हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षर यानी जब हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें उनको जानने के लिए, उनको लिखने के लिए अक्षरों को जानना होता है। तो आज हम अक्षरों की कहानी पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। चलिए पढ़ते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कहने का मतलब है कि अक्षर अगर ना होते तो हम सभ्य ना हो पाते, हम लिखना पढ़ना ही नहीं सीख पाते, हमारा विकास संभव नहीं था। अब जैसे आप ये पुस्तक पढ़ते हैं या आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, वो सभी पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और हर एक भाषा में पुस्तकें बनी होती है। तरह तरह के अक्षर होते हैं, हर भाषा में अक्षर होते हैं। तो उन सभी अक्षरों से पुस्तक बनना संभव होता है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। भाई कई भाषाओं में पुस्तकें छप चुकी हैं, करोड़ों की तादाद में पुस्तकें छप चुकी हैं। तो वो सभी पुस्तकें जो है हमारी अक्षरों की वजह से ही बनी है। अब रोज जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, समाचार पत्र जो पढ़ते हो, वो जो छपते हैं वो भी अक्षरों की वजह से ही छपते हैं। अगर अक्षर ना होते तो समाचार पत्र भी ना छपते। इसका मतलब कि हमारे जो अक्षर जो है वो हमारे मूल में है, उनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम किस तरह से संभव हो पाते या फिर इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, क्योंकि पहले अक्षर बने, उसी के बाद हमने लिखना पढ़ना शुरू किया। तो पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई। मतलब पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि जो अक्षर हैं, ये जो लिखाई पढ़ाई है, ये ईश्वर ने ही बनाया है। लेकिन नहीं, ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाया है, आदमी बनाया है, और जो भी खोज की है वो आदमी ने खुद की है। तो अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और अब तो आदमी इतना विकसित हो चुका है कि वो यह भी जान चुका है कि किस अक्षर की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ये जो हमारी धरती है ना, ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो ये धरती है वो लगभग कितने साल पुरानी है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और जब 2-3 अरब साल पहले तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जीव जंतु नहीं थे, कुछ नहीं था। तो फिर करोड़ों साल तक केवल क्या थे, जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। मतलब सबसे पहले इस धरती पर क्या थे, जानवर और वनस्पति, पेड़ पौधे, यही सब थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। इंसान जो है इस धरती पर कब आया, आदमी जो है इस धरती पर कब आया, कोई 5 लाख साल पहले। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप अंडरलाइन किया कीजिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। अब आदमी इस धरती पर कब आया, कोई 5 लाख साल पहले। और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाने शुरू किए। मतलब कि इंसान जो है एक जगह पर टिक कर रहना शुरू करने लगा, उन्होंने गांव कस्बे बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो शुरू में जो है जब आदमी ने रहना शुरू किया एक जगह पर, तो उसने अपने गुजर बसर के लिए खेती करना शुरू किया। अब जब खेती करना शुरू किया तो उसको औजार भी चाहिए, तो उसने पत्थरों से ही औजार का इस्तेमाल किया, बनाना, औजारों का बनाना पत्थरों से शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान ने किसके औजार बनाए थे, पत्थरों के। उसके बाद धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो सबसे पहले जब आदमी ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, तो आदमी अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाता था, अपने भावों को दूसरों तक कैसे व्यक्त करता था, वो चित्रों के जरिए, यानी चित्र बना करके अपनी बातों को समझाया करता था।
था, जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र, वो इन सबों को बना करके अपनी बातों को समझाया करता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब धीरे धीरे जैसे वो अपने भावों को बताने लगा, कैसे बताता था, जैसे एक छोटे से वृत्त बना दिया, छोटा सा एक गोला बना दिया, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर किरणें बना दी, जिससे वो बताता था कि ये सूरज का चित्र है, यानी धूप निकली हुई है तेज। तो कैसे बताता था, एक सूरज का चित्र बना दिया, उससे वो धूप का बताया करता था, धूप निकली हुई है। तो एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, और बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बनाया गया। मतलब अगर आदमी को बताना होता था कि आज बहुत तेज धूप है, तो वो एक सूरज का चित्र बना देता था और उसके चारों ओर लंबी लंबी रेखाएं खींच के बताया करता था कि ये आज बहुत तेज धूप है या फिर ताप है, गर्मी है। इस तरह अनेक भाव संकेत में आए। धीरे धीरे वो अपने भावों को व्यक्त करने लगा। अब जैसे अगर उसे बारिश का चित्र बनाना है, तो वो बारिश के बूंदे बूंदे बना दिया करता था। बारिश तेज होने वाली है तो बादल का चित्र बना दिया करता था। तो इस तरह से अपनी बातों को दूसरों तक वो पहुंचाया करता था। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अक्षरों की खोज कब हुई, कितने साल पहले हुई? तो अक्षरों की खोज का जो सिलसिला है या फिर अक्षरों की खोज जो हुई है वो लगभग 6000 साल पहले हुई है। केवल 6000 साल। ठीक है। मध्य अमेरिका के ओंजी बवा मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र, ये जो चित्र बनाए हुए हैं ना, ये आदिवासियों ने बनाए हुए हैं। कौन से आदिवासियों ने बनाए हुए हैं? अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों ने बनाए हैं, अपनी बातों को बताने के लिए। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, यानी कि यहाँ से वो शुरू है और यहाँ तक ये अपनी बातों को समझाए जा रही है। इस तरह से वो चित्र बनाया करते थे। जैसे तूफान का देवता बना दिया, ये उन्होंने एक देवता बना रखा है और इसके चारों तरफ लाइन डाली है, जैसे तूफान आने वाला उसका एक देवता बना दिया जो सारे आकाश को घेर रहा है। अब ये जो लाइनें बना दी ये आकाश को घेरते हुए बना दिया। नगाड़ा, ये एक नगाड़ा बना दिया, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। अभी एक नगाड़ा बना दिया जिसको पंखों से सुशोभित कर दिया, सजाया गया है। द्रोण काक बना दिया, यानी एक कौवा बना दिया, है ना। दवा खाने पे आदमी बना दिया, ये भी कौवा बनाया हुआ है। और ये एक आदमी बनाया हुआ है जो दवा खाने में है। इस तरह से अपने चित्रों के जरिए अपनी बातों को समझाया करते थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो एक नया युग आरंभ हो गया, एक नए युग की शुरुआत हो गई। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नए युग की शुरुआत कब से हुई? नए युग की शुरुआत अक्षरों की खोज के साथ हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब जब से आदमी ने लिखना पढ़ना शुरू किया, अक्षरों की खोज हुई, तो अपनी बातों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा? जब से आदमी ने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना सीखा, अक्षरों की शुरुआत हुई, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। ठीक है। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अब जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तो तब से इतिहास आरंभ हो गया, क्योंकि वो अपनी बातों को अब लिख कर एक जगह इकट्ठा रखने लगा, अपनी बातों को समझा कर लिख करके रखने लगा। तो किसी भी कौम, किसी भी देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। अब हम कभी किसी भी देश के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? वहाँ की लिखी हुई चीज़ों के को देख करके ना। तो हम किसी भी इतिहास को कैसे जान पाए? वहाँ की लिखित चीज़ों को देखकर। तो जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिले हैं तब से इतिहास की शुरुआत हुई। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब ये भी एक प्रश्न बन गया कि इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं? तो इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब अक्षरों के शुरुआत को भी 6000 साल हुए हैं, तो इतिहास को भी 6000 साल हुए हैं, क्योंकि इतिहास को माना ही तब से जाएगा जब से हमने लिखित प्रमाण अपने पास रखना शुरू किया है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब जब से हमने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, तो हम कुछ भी अपने पास लिखित में नहीं रख सकते थे। तो इतिहास से पहले का जो समय था उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जब हमारे पास कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं थे। ठीक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते,
हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था और कौन-कौन राजा हुए। ये सब कुछ हम नहीं जान पाते क्योंकि हमारे पास कुछ लिखित में प्रमाण ही नहीं थे। तो जब से आदमियों ने अक्षरों की खोज की है, लिखित में प्रमाण रखने शुरू किए हैं, तो हम इतिहास के बारे में जानने लगे हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले कुछ हजार सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब जब से आदमी ने लिखना पढ़ना शुरू किया, उसका विकास जो है तेजी से होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है? लिखने के तरीका। अब किसी भी भाषा के लिखने का जो तरीका होता है, लिखने का जो ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। उन्हीं से हमारी लिपि बनी। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ से बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। ठीक है? तो ये जो पाठ है, ये अक्षरों की कहानी, ये लिखा किसने है? ये लिखा है गुणाकर मुले ने, अक्षरों की कहानी। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अक्षरों का महत्व पाठ के जो प्रश्न उत्तर है अगली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।